आठवां जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स का। इसमें दोबारा पे जो पहला टॉपिक है हमारा वो है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। इसमें दोबारा पे जो नंबर 3 पे हमारे पास है ये है डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट्स ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। डी कार्बोक्सिलेशन है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स है ऐसे हमारे पास एसिड या इनके साल्ट जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक होते हैं। अगर हम इसमें इनका रिएक्शन करवाते हैं सोडा लाइम के साथ, ये होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। तो इसमें हमारे पास फर्ज करना है कि सोडियम कार्बोक्सिलेट है, रिएक्शन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड। ये हमारे पास जो मिक्सचर भी ये होता है सोडा लाइम। बॉन्ड की ब्रेक डाउन इसमें हमारे पास Na2CO3 R के साथ H मिल जाएगा, अल्केन्स बनेंगे और साथ है सोडियम कार्बोनेट। इसकी एक और एग्जांपल हमारे पास है सोडियम एसीटेट। रिएक्शन करवाते हैं सोडा लाइम के साथ, बॉन्ड की ब्रेक डाउन Na2CO3 है, ये H अल्काइल ग्रुप के साथ मिलके अल्केन्स बनेगा। तो इस तरह अगर हमारे पास सोडियम के ऐसे साल्ट हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तादाद 1 है, रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सोडा लाइम के साथ, तो हमारे पास बनेंगे अल्केन्स और साथ सोडियम कार्बोनेट रिलीज होने। इसी तरह का दोबारा फिर एक और जो मेथड है, कॉल्बेस एक साइंसदान है जिसने इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस इस्तेमाल करते हुए एक नया तरीक़ेकार इंट्रोड्यूस करवाया। इसमें हम क्या करते हैं, सोडियम या पोटाशियम के ऐसे एसिड या इनके साल्ट इस्तेमाल करते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तादाद 1 होती है। जनरल रिएक्शन के तौर पे है पोटाशियम एसीटेट, रिएक्शन करेगा वाटर के साथ। तो इसमें जो बॉन्ड की ब्रेक डाउन है ना, ये हमारे पास दो अल्काइल ग्रुप्स आपस में इकट्ठा होके अल्केन्स, ये बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। पोटाशियम रिएक्शन करेगा OH के साथ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ये जो हमारे पास तरीक़ेकार है, इसमें हम सिमेट्रिकल अल्केन्स तैयार कर सकते हैं। सिमेट्रिकल अल्केन्स वो होती हैं जिसमें कार्बन एटम इवन नंबर होते हैं, 2 4 6 इस तरह के। और दोबारा फिर है अनसिमेट्रिकल अल्केन्स जिसमें कार्बन एटम ओड नंबर होते हैं, वो हम इस मेथड के जरिए तैयार नहीं कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये जो हमारे पास कॉल्बेस मेथड है, इसमें हम अल्केन का जो पहला मेथड मीथेन है, इससे भी हम तैयार नहीं कर सकते हैं। अब जो कॉल्बेस मेथड है, इसका मैकेनिज्म है, तरीक़ेकार, प्रोसेस या जो प्रोसीजर है, मैकेनिज्म की डेफिनेशन करना चाहे तो ये है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स by which reactants are converted into products। कि किसी भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए जो डिफरेंट स्टेप्स की तरतीब है मैकेनिज्म में। अब आइए, अगर हमारे पास फर्ज करना है रिएक्टेंट है पोटाशियम एसीटेट इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, रिएक्शन करेगा तो ये बनेगा एसीटेट आयंस और साथ है 2 पोटाशियम आयंस। इसके बाद हमारे पास आयोनाइजेशन है, न्यूट्रल कंपाउंड अपने आयंस में कन्वर्ट हुआ है। अब ये आयंस अपने रिस्पेक्टिव अपोजिट इलेक्ट्रोड पे चले जाएंगे। माइनस वाला आयन आएगा पॉजिटिव चार्ज वाले आयंस एनोड के पास। एसीटेट आयन है, ये अपने 2 इजाफी इलेक्ट्रॉन जो पोटाशियम आयन से लेके आया है वो रिलीज करेगा। और ये जो इसके ऊपर डॉट है, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन। इसे हम कहते हैं, इस तरह के रेडिकल्स को फ्री रेडिकल्स कहते हैं। फ्री रेडिकल्स
न्यूट्रल होते हैं लेकिन अनस्टेबल होते हैं, रिएक्टिव होते हैं। इसी बुनियाद पे क्या करेगा, अनस्टेबिलिटी की वजह से बॉन्ड यहाँ से ब्रेक डाउन करेगा। ये बन जाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स और साथ बनेंगे 2 मिथाइल फ्री रेडिकल्स। अब ये 2 मिथाइल फ्री रेडिकल्स ऐसे के साथ दोबारा फिर रिएक्शन करेंगे इन इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, तो ये बनेगा इथेन। इसके बाद है कैथोड। कैथोड पे कौन आएगा, क्योंकि इसको चार्ज होता है माइनस है, तो प्लस चार्ज वाला आयन पोटाशियम आयन ये आएगा 2 इलेक्ट्रॉन ये वाले गेन करेगा, पोटाशियम मेटल न्यूट्रल स्टेट में बनेगी। अब ये रिएक्शन करेगी वाटर के साथ, तो पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब ये इसमें एरो अपवर्ड जो साबित करते भी ये गैस है और ये यहाँ से रिलीज हुई अपवर्ड निकल जाएगी। कैथोड का रिएक्शन आप अल्टरनेट के तौर पे इस तरह भी लिख सकते हैं। इसमें है 2 इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से ये आएंगे, रिएक्शन करेंगे पहले स्टेप में वाटर के साथ, और ये हमारे पास बन जाएंगे 2 हाइड्रोक्सल आयन और साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब ये पोटाशियम आयंस जो हमारे पास आए हैं आयोनाइजेशन के नतीजे में, ये रिएक्शन करेंगे हाइड्रोक्सल आयन के साथ, और न्यूट्रल हमारे पास बनेगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस बार ये जो कॉल्पिस मेथड है, इसमें हमारे पास प्रोडक्ट्स अल्केन्स होते हैं, सिर्फ सिमेट्रिकल अल्केन्स होते हैं, और इसके अलावा ये इसमें पहला मेंबर मीथेन नहीं बन सकता, अनसिमेट्रिकल अल्केन्स नहीं बन सकते। लेकिन ये जो मेथड है ज्यादा एप्लीकेबल या ज्यादा बेहतर नहीं। वजह क्या है, इसमें हमारे पास जो है कई बाई प्रोडक्ट्स बन जाते हैं, इजाफी चीजें बनती हैं, जिसकी बुनियाद पे प्रोडक्ट्स को तैयार करना, सेपरेट करना ज्यादा बेहतर या फिजिबल नहीं है। अब इसमें हमने पढ़ा है मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स पढ़ा है। तीसरा मेथड है डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ साल्ट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स में। डीकार्बोक्सिलेशन है रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये होते हैं ऐसे साल्ट जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तादाद 1 है। अब फर्ज करना है हमारे पास सोडियम का कार्बोक्सिलेट है या सोडियम एसीटेट या सोडियम का कोई भी ऐसा साल्ट है जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप 1 है। रिएक्शन करवाते हैं सोडा लाइम के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बनेगा, H इसके साथ मिलके अल्केन्स बन जाएगा। इसके बाद दोबारा पर अगर हमारे पास सोडियम एसीटेट है, रिएक्शन करवाएंगे सोडियम कार्बोनेट है और साथ अल्केन्स बनेंगे। इसी यहाँ पर जो तरीकेकार इसको इंट्रोड्यूस करवाते हुए एक साइंसदान कॉल्पिस ने सोडियम या पोटाशियम के ऐसे इस साल्ट्स को इस्तेमाल किया जिसमें कार्बोक्सिल ग्रुप की तादाद 1 है। अब फर्ज करना है हमारे पास है पोटाशियम एसीटेट, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास अल्केन्स, कार्बन डाइऑक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन। अब इसका जो मैकेनिज्म है, डिफरेंट जो स्टेप्स है, पोटाशियम एसीटेट है, पहले स्टेप में आयोनाइज होना है, एसीटेट आयंस और पोटाशियम आयंस। अब ये दोनों आयंस रहेंगे अपने अपोजिट इलेक्ट्रोड के पास। एनोड के पास आ जाएगा एसीटेट आयंस, इसमें दोबारा भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। तो इस तरह हमारे पास ये बन जाएगा एसीटेट फ्री रेडिकल 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इसके बाद फ्री रेडिकल चूंकि अनस्टेबल है लेकिन है न्यूट्रल, ये बनेंगे 2 मिथाइल फ्री रेडिकल्स 7 कार्बन डाइऑक्साइड। अब मिथाइल फ्री रेडिकल्स अपने फ्री इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे और बना देंगे अल्केन्स। इसके बाद कैथोड पे पोटाशियम आयंस इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से ले आया,
रिएक्शन करके पोटाशियम मेटल बनेगी। अब पोटाशियम जो मेटल है वाटर के साथ रिएक्शन करेगी, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। अब ये कैथोड का जो आपके पास अल्टरनेट या इसका जो दूसरा तरीकेगा वो आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। इसमें हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन पहले स्टेप में वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, ये हमारे पास बन जाएगी हाइड्रोजन गैस और 2 हाइड्रोक्सल आयंस हैं। अब पोटाशियम आयंस ये बन गए, रिएक्शन करेंगे हाइड्रोक्सल आयंस के साथ और पोटाशियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। तो इस तरह हमारे पास ये जो है अल्केन जो है गॉर्गियस मेथड है, प्रोडक्ट इसमें अल्केन्स होते हैं, सिमेट्रिकल होते हैं।